नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल इक्विटी मार्केट इंजीनियर्स में। आज हम इस कंपनी के स्टॉक को एनालाइज करेंगे। उसका नाम है सेल यानी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि सेल का करेक्शन कब खत्म होगा और यह अपना नेक्स्ट बुल रन कब शुरू करेगा। तो चलते हैं सेल के चार्ट पर। आपके सामने पेश है सेल का मंथली चार्ट। दोस्तों, हम जिस चार्ट को भी एनालाइज कर रहे हैं, अगर हम ये जान लें कि वह स्टॉक अपनी यात्रा के किस पड़ाव में है तो आगे के मूव को एंटिसिपेट करना बहुत आसान हो जाता है। जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं कि सेल ने अपनी यात्रा सितंबर 2001 से शुरू की थी, जहां पर प्राइस लगभग 4 रुपए का होता था और इसने एक बहुत बड़े टाइम फ्रेम का एक इम्पल्स की शुरुआत यहां से की, जिसके सबऑर्डिनेट वेव को अगर हम लोग देखते हैं तो 1, 2, 3, 4 और 5 जो कि हमारा एक इम्पल्सिव मूव है। ये इसमें यहाँ पे इसने अपने बड़े टाइम फ्रेम के फर्स्ट वेव को, जो कि दिसंबर 2007 में कंप्लीट किया और लगभग 288 रुपये 290 रुपये के आसपास का इसने हाई टच किया। और ये पूरा इम्पल्स जो बड़े टाइम फ्रेम का था वो 74 मंथ्स में कंप्लीट किया, जहाँ पे प्राइस को 4 रुपये से लगभग 290 रुपये के आसपास इसने कर दिया। उसके बाद सेल अपने बड़े टाइम फ्रेम के करेक्शन में चला गया, जो कि कोविड के लो के साथ यहाँ पे 2020 में इसने कंप्लीट किया। और इस करेक्शन के टाइम को देखें तो लगभग 146 मंथ इसमें लगे। 144 हमारा एक फिबोनाची नंबर है। उसके बाद इसने यहाँ पे बड़े टाइम फ्रेम का सेकेंड वेव कंप्लीट करने के बाद थर्ड वेव की शुरुआत की और यहाँ पे इसने थर्ड वेव का फर्स्ट वेव कंप्लीट किया। इस इम्पल्सिव मूव के साथ ही साथ इसने पैटर्न कंफर्मेशन भी दिया। कैसे किया? इसने जो करेक्शन का जो लास्ट लेग है वो जितने टाइम में नीचे आया उससे कम समय में ही इस इम्पल्स के द्वारा इस करेक्शन को पूरा ही इसने रिट्रेस कर दिया और यहाँ पे पैटर्न कंफर्मेशन किया। इस इम्पल्स वेव के सबऑर्डिनेट वेव्स को अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे देख पा रहे हैं कि 1, 2, 3, 4 और 5, और ये 5 वेव में इसने इस इम्पल्स को कंप्लीट किया लगभग 13 मंथ्स में। यहाँ वॉल्यूम को भी देखें तो वॉल्यूम भी इसको सपोर्ट कर रहा है। इस इम्पल्स को कंप्लीट करने के बाद ये वापस करेक्शन में चला गया, जहाँ पे इसने यहाँ पे ए वेव मार्क किया, यहाँ बी वेव मार्क किया और अभी हम लोग सी वेव में हैं। तो हम इस पूरे एनालिसिस के हिसाब से कह सकते हैं कि हम सेल में अभी हम लोग थर्ड वेव में हैं, जो कि यहाँ सेकेंड वेव कंप्लीट करके थर्ड वेव शुरू हुआ। थर्ड वेव के फर्स्ट वेव को कंप्लीट किया और सेकेंड वेव में अभी हम लोग हैं। थर्ड वेव के सेकेंड वेव के सी वेव में हम लोग अभी यहाँ पे हैं कहीं। अगर हम टाइम सीक्वेंस के हिसाब से इस करेक्शन को एनालाइज करें तो हम लोग देख रहे हैं ए वेव में लगभग 13 मंथ्स लगे हैं, बी वेव में हमारा 22 मंथ्स लगा है और सी वेव में हमारा अभी 15 मंथ्स बीत चुका है। 13 हमारा एक फिबोनाची नंबर है, 22 मंथ जो है वो भी एक फिबोनाची नंबर 21 के आसपास का है। अगर हम नियो वेव के टाइम सीक्वेंस एप्लीकेशन को देखें तो किसी भी करेक्शन का अगर फर्स्ट पोर्शन में जो टाइम लगा है वो सेकंड पोर्शन से कम रहता है, तो थर्ड पोर्शन में जो टाइम लगेगा वो फर्स्ट पोर्शन के टाइम के 161.8% लगने की संभावना होती है। तो यहाँ पे फर्स्ट पोर्शन में जो टाइम है वो 13 मंथ है, जो उसका सेकंड पोर्शन से कम है। तो थर्ड पोर्शन में 13 मंथ का 161.8% जो कि 21 मंथ्स आता है, तो 21 मंथ्स का टाइम लगने की संभावना है। 15 मंथ्स ऑलरेडी बीत चुके हैं, लगभग 5-6 महीने का समय इसमें और लग सकता है इस एनालिसिस के साथ। अगर हम पूरे टाइम को एनालाइज करें इस करेक्शन के तो देख रहे हैं कि इसमें 50 मंथ्स बीत चुके हैं। 55 हमारा एक फिबोनाची नंबर है। तो दोनों ही रूल के हिसाब से हम देख सकते हैं कि इसमें लगभग 5 महीने का करेक्शन अभी ड्यू है, जो कि इस प्राइस को वापस 100 रुपीज़ के जोन तक ला सकता है। तो हम इस पूरे अगर एनालिसिस को कंक्लूड करें तो ये कह सकते हैं कि लगभग इसमें 5 महीने का करेक्शन अभी होगा, जो कि प्राइस को वापस नीचे 100 रुपये के जोन तक ला सकता है और यहाँ कहीं इस थर्ड वेव का सेकेंड वेव मार्क हो सकता है और उसके बाद थर्ड वेव की शुरुआत हो सकती है। जब भी थर्ड वेव का जो थर्ड वेव शुरू होगा वो बहुत ही फास्ट होगा और बहुत ही बड़ा होगा। हम लोग इस पूरे एनालिसिस को टाइम टू टाइम रिव्यू करते रहेंगे। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ये वीडियो केवल और केवल एजुकेशनल पर्पज से है, कोई भी बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए,
शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए और चैनल को आगे बढ़ाइए। थैंक यू वेरी मच।